MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। बिहार पूछ रहा है उन मुद्दों को लेकर, वादों को लेकर, दावों को लेकर सवाल। और सवाल ये कि अब 5 साल के बाद नेताजी को याद क्यों आई। विधायक जो बन गए वो 5 साल के बाद आते हैं कि हम फिर काम करेंगे। जो विधायक बनना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे। जो CM नहीं बन पाए वो तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे। किसके वादों पर, किसके दावों पर भरोसा है बिहार को? इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं पूछता है बिहार में। लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको, मैं जहां खड़ा हूं ये छपरा विधानसभा क्षेत्र। छपरा विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। यहां पर खेसारी लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उन्हें RJD ने मैदान में उतार दिया है। और सामने है छोटी किमरी, और यहां से जो CN गुप्ता है विधायक, उनका टिकट कट गया है। क्या है छपरा का सियासी समीकरण, जल्दी से इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। उसके बाद फिर शुरू करेंगे पूछता है बिहार। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सारण की छपरा विधानसभा हॉट सीट बन गई है। छपरा में इस बार बीजेपी और RJD के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से छोटी सिंह मैदान में है, तो RJD ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल को मैदान में उतारा है। छपरा में इस बार RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि खेसारी भोजपुरी सिंगर के साथ साथ फिल्म अभिनेता भी हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अपना गढ़ बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। NDA का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। RJD ने पहले खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी को मैदान में उतारने का फैसला किया था, लेकिन चंदा देवी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसकी वजह से खेसारी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। खेसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और खुद को पारंपरिक नेताओं से अलग बताया। छपरा से आप फाइनली उतर रहे हैं। हम लोग हैं। पहले आपकी पत्नी उतरने की तैयारी थी, लेकिन आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि टाइम नहीं मिला कागज में, इसलिए मुझे उतरना पड़ा। और मैं बस चाहता हूं कि जिस तरह तेजस्वी भैया बेरोजगारी के ऊपर और प्लान जो रोकना है, हम उसी विषय में हम भी चाहते हैं, इसीलिए हम उनके सिपाही बन के यहाँ तक आए। RJD क्यों? RJD क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा हूँ और मैं भी चाहता हूँ परिवार के साथ ही बड़ा हो जाऊँ। छपरा विधानसभा में जनसुराज भी टक्कर देने की तैयारी में है। जनसुराज ने यहां से JP सिंह को मैदान में उतारा है। JP सिंह एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने VRS लेकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। इस बार जनसुराज ने JP सिंह पर भरोसा जताया है, लेकिन क्या JP सिंह छपरा में जनसुराज की धमक दिखा पाएंगे? क्योंकि बिहार की सियासत जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। बिहार में यादव और राजपूत वोटर्स की संख्या लगभग 35% है। इसके अलावा लगभग 12% मुस्लिम और 11% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। छपरा विधानसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ है। यहां से CN गुप्ता पिछले 2 बार से विधायक थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया। बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य छोटी सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी का प्लान था कि खेसारी की पत्नी चंदा देवी के सामने छोटी सिंह को लड़ाना, लेकिन चंदा देवी की जगह अब उनके पति खेसारी मैदान में हैं। ऐसे में इस बार यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या छोटी सिंह बीजेपी का किला बचा पाएंगी या फिर खेसारी लाल यादव छपरा फतह करने में सफल हो जाएंगे। पूछता है बिहार में आज इन्हीं सवालों पर लेंगे छपरा की जनता की राय। तो आपने देखा पूछता है बिहार में ये रिपोर्ट। छपरा में क्या जातिगत समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है। और कुछ पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, एक बार तालियां बजाकर एक बार उत्साह क्या है। अलग अलग पार्टी से भी हैं, जनसुराज से भी हैं, RJD से भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं। चलिए मुद्दे क्या है सर, क्या छपरा में चाहिए? प्रॉपर छपरा। हाँ,
छपरा की राजनीति में जो बहुत पहले से CN गुप्ता दो टर्म रहने का उनको मौका मिला, लेकिन उस मामले में उनका उम्र और दूसरा बात कार्यकलाप के चलते लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था। सवाल है कि अभी नया जितना उम्मीदवार लोग आए हैं सब नए हैं, उन लोगों के राजनीति में युवा पीढ़ी के जितने नौजवान हैं तो टिकट कट गया ना। हाँ कट गया। अब छोटी जो हैं वो अब बीजेपी से आई है। हाँ बीजेपी से आई है, लेकिन रही बात कि वो अभी थोड़ा सा उसका पहचान बढ़िया नहीं है। तो आपको लगता है खेसारी लाल यादव के उतरने से असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा, इसलिए खेसारी लाल के आने के बाद जितना नौजवान है युवा पीढ़ी है, आज उन लोगों के प्रति उनका माने भावना जो है सो उनको खेसारी लाल के आने से असर पड़ेगा। ये खेसारी लाल के आने से युवाओं पर असर पड़ेगा, लेकिन विकास के मामला में अगर उनके आने के बाद जो है छपरा के विकास के मामले में कितना असर पड़ेगा शायद नहीं है सर। नहीं होगा। वो RJD बहुत गलत जगह टिकट खेसारी को देकर किए हैं। RJD के 3-3 4 यहाँ के विधानसभा के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, और वो दूसरा विधानसभा के आके यहाँ पर टिकट दिया गया। खेसारी लाल कह रहे हैं यहीं के बेटा है। बेटा तो जो बिहार का बेटा है, भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट का बेटा है, तो क्या होगा? क्या है इतिहास रहा है, यहाँ भिखारी का धरती है। खेसारी आने से और रोमांचक हो गया है। भाजपा का कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। भाजपा से सिर्फ आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट फाइट है। खेसारी पार्टी कहाँ है जी? बिल्कुल है। पार्टी कहाँ है? भाजपा नहीं, देखिए यहाँ जनसुराज का जो सबसे शिक्षित आदमी जो है, जो भी लड़ रहा है, पूर्व IPS जनसुराज से यहाँ JP सिंह लड़ रहे हैं। हो गया। RJD का है, आप RJD से बताइए। ये खेसारी लाल जी को ये बोल रहे हैं कि बाकी और लोग नहीं थे क्या, खेसारी लाल जी को उतारना पड़ा? देखिए पार्टी का निर्णय है। खेसारी जी पार्टी के कई कार्यक्रमों में प्रचार कर चुके हैं, और अभी जो इससे पहले वर्तमान जो विधायक थे 2 बार से, वो कहीं दिखते भी नहीं थे। अभी बाढ़ में लोग बोल रहे थे बाढ़ आया तो बोले बर्थडे के मना के आते हैं तो देखेंगे, और बाढ़ में यहाँ छपरा की स्थिति आज भी ये है कि आधा घंटा बारिश हो जाए तो 1 हफ्ता 10 दिन तक दिक्कत होती है। इस बार की बाढ़ में तो उनका टिकट भी गला दिया, उनका टिकट भी कट गया ना। तो हाँ, आप सुन लीजिए। उसके बाद स्थिति ये है, टिकट सर कट गया तो ठीक है, जीता हुआ विधायक नहीं किए, लेकिन RJD के जो प्रवक्ता थे वहाँ के, वो सब कुछ किए ना, यहाँ से नाला सब सफाई के, तो उनको क्यों नहीं टिकट? खेसारी लाल यादव के बजाय बजनिया का सर यहाँ पर से टिकट भी होता, राजनीति के तौर पर बजनिया के यहाँ से कुछ देखिए क्या खेसारी लाल के आने से होगा कुछ? हाँ होगा, असर पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। खेसारी लाल के फैन हो? देखिए सुनिए, भाई साहब को क्या खेसारी लाल के आने से कुछ होगा यहाँ पर असर? ऐसा कोई बात नहीं है सर, होना चाहिए तो होबे करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मगर खेसारी लाल तो भाई साहब का जो बोल रहे हैं इनका जानकारी क्या है? उनको बता दें कि भिखारी ठाकुर की धरती है, और भिखारी ठाकुर को बहुत सम्मान से याद किया जाता है। खेसारी लाल पद्म श्री मिला रामचंद्र माझी जी को, तो एक कलाकार है, उनका सम्मान होना चाहिए, और सम्मान हो रहा। तो राजनीतिक नहीं ना किए, वो राजनीतिक नहीं ना किए सर, वो राजनीतिक नहीं किए, वो विश्व में जाने। आज जो जन सैलाब उमड़ा था छपरा के, राजनीति नहीं किए, जो भी पब्लिक का योजनाओं का कुछ देने का काम किया है, तो सिर्फ भारत जनता तय कर। ये कह रहे हैं कि RJD के पास कैंडिडेट नहीं थे क्या? बिल्कुल RJD के पास कैंडिडेट। कांग्रेस राजद बताइए सर, वो ठीक है तेजस्वी यादव टिकट दिए जब RJD को, तो क्यों आखिर मतलब यहाँ पर राय जी नहीं थे, यादव नहीं थे कि ये उनको टिकट दिया, या दिए तो जाति से मतलब नहीं, जाति ही चुन के बात पूछते हैं जिसको बात आप करें ना। खेसारी लाल जो है ना, निस्वार्थ सारण की विधानसभा में, छपरा विधानसभा में अपना जितना भी पैसा उसको अच्छी फंड मिलेगा सबका सही यूज करेगा। खेसारी लाल, हाँ खेसारी लाल बहुत अच्छे हैं, उनका जन सैलाब उमड़ा उससे लग रहा है बहुत अच्छे हैं। अच्छे कह रहे हैं नचनिया बजनिया मनोरंजन के लिए ना सर गाते हैं, आप ही लोग के लिए ना गाते हैं। आप ही लोग आपको आप गाना सुनते? ठीक है सर, चोली ढोरी करते हैं, मनोरंजन करते हैं तो ठीक है लगेगा। चोली ढोरी करते हैं तो युवा के मनोरंजन करते हैं तो ठीक है लगेगा। अश्लील गाना बोल रहे हैं उनको सही बताइए। संसद में भरे हुए रवि किसान, मनोज तिवारी निरहुआ गए थे, और मढ़ौरा से आए लाल जीपी के। भाई कलाकारों का अपने सम्मान कीजिए, आप ढंग से बोलिए। यही है, कोने वाला कहेगा मगर इस बार जीतेगा खेसारी लाल भैया, और आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रताप सिंह विजयी होंगी। यहाँ एक तरफा हवा है, खेसारी जी को एक तरफा। बड़ा मुस्कुरा रहे इधर यार, चुस्की बड़ा लेते हैं। अच्छी बात है, अपना देश के हैं, सब कुछ है। अच्छा बोलिए एक बार जोर से। पूछता है बिहार,
पुस्तक है बिहार, सब है जनता बिहार, सब बिहार, सब बिहार से चल रहा है दुनिया। बिहार से चल रहा है ना। चोर थोड़े, चोर तो जो घोटाला मार ले रहा है, सब चुरा कर रख रहा है, गरीब मर रहा है भूख के चोर है, चोर के है कभी तो घोटाला भी हुआ, कच्ची दाल में चावल में अभी कमी हो रहा है, कमी कुछ भी का नहीं हुआ। 10,000 रुपया खेसारी लाल 10,000 रुपया मिला, कौची के वोट खातिर मिला, ये वोट खातिर खरीदा गया, ईमान बेच दिया, चुनाव नजदीक, ईमान बेच दिया, नारी का आगे बढ़ा दिया। क्या किया नीतीश कुमार, मोदी का किया, मोदी बहुत कुछ किया, बाकी ऐसा चोर घोटाला में आ गया सब। अच्छा, मोदी जी किए, लेकिन ये बहुत कुछ किया। सीएन गुप्ता जी, सीएन गुप्ता के बारे में क्या ना भाई, जो मोदी नीतीश का ऐसा 75 का बात करते हैं। मोदी जी से नाराजगी नहीं। आप ही है ना, अभी जीत जाइएगा ना, पलट जाइएगा तख्ता, गरीब भूखे मर रहा है अभी। युवा क्या सोच रहा है भाई? आइए, युवाओं का रोल बड़ा है, तेजस्वी यादव का रोल है, तो बताइए जो पहले से है उसको तो अभी कार्य जो कर रहा है उसको करने दीजिए। अगर नया अभी खेसारी लाल क्या जानता है राजनीति के बारे में? हैं? क्या जानते हैं अभी खेसारी लाल? जो ये भैया बोल रहे हैं कि खेसारी लाल भैया के बारे में क्या जानते हैं, क्या बात कर रहे हैं? राजनीति नया बिहार का 10 साल का बच्चा के साथ घूमना चाहिए। अभी उनको राजनीति के साथ जो भी है, जिस पार्टी के साथ है, ये नहीं बोल रहे आपको कांग्रेस में है, जिसमें आप जिस पार्टी में है उसके साथ रह के 5 साल 6 साल घूमिए, देखिए राजनीति में क्या होता है। जी वो तो नहीं बोल रहे हैं, बस हम बीजेपी लगा रहे हैं। बीजेपी? हाँ, बीजेपी का। बताइए, आप छपरा में खड़ा होके ये डबल डेकर का सपना देख रहे हैं, अगर खेसारी लाल को लाइए, कहाँ से हो जाएगा? खेसारी लाल नहीं बनवाएंगे, कैसे बन जाएगा आप बताइए। यहाँ आप चाह रहे हैं एनडीए? मालूम नहीं है कि जो ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, देखिए उधर 16 में हुई थी, तब तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे, आपको मालूम होना चाहिए। और 16 में तेजस्वी जी ही दिए हुए हैं। और सुन लो, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है लालू जी का दिया हुआ, फैक्ट्री यहाँ के घर का जो बंडौड़ा में है लालू जी का दिया, बेला में फैक्ट्री सब बंद कहा है, अब बीजेपी आके चालू किया है रेलवे फैक्ट्री। हम बता देना एक बात, जो भैया बात बोले हैं, सवाल है तेजस्वी के युवा के साथ है, तेजस्वी युवा तेजस्वी युवा के साथ है, युवा तेजस्वी के साथ है, ठीक। जो बोल रहे हैं भैया बात, युवा तेजस्वी के साथ है, युवा जो है तेजस्वी के साथ भी है। नीतीश जी से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। युवा बोल रहे हैं फ्रंट से कोई तेजस्वी ना। एक बात जान लीजिए, आज जो स्थिति है बिहार का, जिस व्यवस्था पर टेबल पर लोगों का परेशानी बढ़ा लेन देन का, इस व्यवस्था में लोग सत्ता परिवर्तन का सोच बना लिया है। पूरा बिहार में लोगों के दिमाग में है कि सत्ता परिवर्तन हो। हाँ, नीतीश जी का जो नीतीश जी के बदले कौन है? नीतीश जी के पहले 5 साल का जो उस समय का कार्यकाल था वो बहुत सुपीरियर था, ठीक था। क्या कहेंगे सर? तो ठीक बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं जी। नीतीश जी सीएम के तौर पर अगर आपको लग रहा है अचेत अस्वस्थ, लेकिन काम किया है उन्होंने, काम किया है। चलिए, बिहार में जो अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा हुआ, उसी सरकार चाहिए। कौन लगा रहा है? जो नई पीढ़ी आएगी वो लगाएगी। कौन नई पीढ़ी? तेजस्वी आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी खुद को युवा बता रहे हैं। नहीं, वो बी टीम है, वो बी टीम है, बी टीम है भाजपा का। को एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि युवा का 17 महीना में जो काम कर दिया, चुनाव के पहले जो बोला था वो घोषणा वो करके 17 महीना में दिखा दिया। आप कहाँ बीजेपी से हुए? नहीं, हम तो ऐसे ही तो क्या बताइए ना, लोकल आदमी है हम। लोकल आदमी, हम लोकल आदमी बात कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं खेसारी लाल के आने से बीजेपी हार जाएगी। ये सब राजनीति हारने वाली है, बीजेपी कोई भी नहीं हारने वाली है। खेसारी लाल के आने से भी वो खेसारी लाल कहाँ है जी? कहाँ है खेसारी लाल? बीजेपी है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार बिहार में ला रहे हैं। मोदी वोट चोर गद्दी चोर नारा कितना अब बोलने से थोड़ी हो जाता है वोट। कहाँ हुआ वोट चोरी हुआ? बोलने से तो नहीं हो जाता है कि वोट चोर है। वोट चोरी 65 लाख वोट चोरी हुआ, आपका दिखा ही नहीं कि कहाँ गया वोट चोरी? अरे महाराज, 65 लाख नाम कैसे कर गया? अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई साबित तो करेगा ना कोनो चीज? ऐसा ही लड़ रहे हैं। भाजपा का नेता राखी गुप्ता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया, लिस्ट तक नहीं आई। मुकेश सैनी को आप लोग
क्या नॉमिनेशन भाई मुकेश सहनी के भाई आज खुद नॉमिनेशन कह रहा हूँ कि आप लोगों का सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। आरजेडी क्या कर रही है, अभी लिस्ट भी नहीं आई। सभी पार्टियां जो हमारे गठबंधन में है, बीजेपी वालों का तो कम से कम प्रचार शुरू हो गया, सीट शेयरिंग हो गया, प्रचार शुरू हो गया, नॉमिनेशन हो रहा है। लिस्ट कहाँ है? नॉमिनेशन आ गया, सबका लिस्ट कहाँ है? आरजेडी की लिस्ट कहाँ है? आरजेडी की लिस्ट भी आ गया, जितना लोग को सिंबल दिया गया, जिसका सिंबल दिया गया जितना लोग को गुम चाहती है प्रॉपर एकदम आखिरी पूरा जितना सिंबल बांटा गया उतना आ गया है। खेसारी लाल के स्टारडम का ये लोग कह रहे हैं कि असर भी होगा, और चूंकि यहाँ पर विधायक ने काम, सीएन गुप्ता ने काम नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आइए। अरे उनका तो 40% अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ खेसारी लाल के आ जाने से बीजेपी को कोई प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट क्यों बदले गए? कैंडिडेट पर थोड़े बदलेगा, इसलिए कि यहाँ का जो खेसारी नॉमिनेशन किए हैं, हम लोग का बहुत इच्छा था कि ऐसा कैंडिडेट आए जो सामाजिक सेवा करता हो। ऐसे कि पहले से इतिहास उसका है कि गरीबी से आज 12 उठे हैं। हम लोग गरीब गुरबा पर, कचकर्ता पर विचार जी समाज सेवा किए हैं। हाँ, पहले ही से किए हैं, आज कर निकलेंगे पक्का होके छपरा से उठेंगे। कितना वोट है? जितना 500 1000 यहाँ पर तो माहौल बना हुआ है। अरे माहौल क्या, 2-4 आदमी से माहौल बनता है। अभी तो बहुत टाइम है, भीड़ था, अभी देखते रहिए। अभी अरे वोट चोरी गद्दी छोड़ कर नहीं 50,000 हम देंगे, हम नहीं करता। ऐसे भैया आप क्या कह रहे हैं? सब ठीक है, लड़का लोग जो कह रहा है सही कह रहा है। लड़का लोग तो, आप लोगों को तो पेंशन मिल रहा होगा, 1100 रुपया ले रहे हैं, तो कुछ बोलिए। 1500 हम लोग देने वाले हैं। वो तो ये कह रहे हैं 1100 रुपया आ रहा है। तेजस्वी जी का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं 1500 हम देंगे, उस पर भरोसा है कि जो आ गया अकाउंट में उस पर भरोसा है? भरोसा जो मिल रहा है उस पर भी है और उस पर भी आशा है। दोनों हाथ में लड्डू चचा आप रख रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इधर भी तो एक ही बटन तो एक ही दबाइएगा ना। क्या मूड बना रहे हैं बुजुर्ग लोग, क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग तो फिर सरकार बदलेगा। सरकार बदलना है आपकी, सरकार बदलना है जी एकदम बनवे नहीं किया है पहचान पत्र। विधानसभा में लेकिन एक निर्दलीय और हमारे खेसारी लाल यादव के साथ चुनाव है, और कोई नहीं है। बीजेपी के यहाँ पत्ते नहीं है, कुछ नहीं यहाँ। ये नहीं, देखिए नाम है उनका खेसारी, उनका नाम है खेसारी, और फूल मन से छपरा के जनता बा तैयारी, ऐसे कि जीते के बारी बा खेसारी, और जैसे जंग के बाजारी, और बिहार में फूल मन से बा तेजस्वी खाती जनता तैयारी, और मुख्यमंत्री बने के उनके बा बारी। बताइए। अब नहीं, देखिए बोलने का कोई पराग बरा नहीं, अभी तो बंदी मार के दिए हैं, तो तैयारी है। तो बिहार के जनता खुद के देख रही है क्या कि हाँ बीजेपी में क्या फायदा है, आरजेडी में क्या फायदा है। जो तो बोल दिए कि 1100 भी देख रहे हैं, 1500 भी देख रहे हैं। 1500 देखिए, हम क्या बने सर, पेंशन मिल रहा है, मिल रहा है। 1100 आ गया, आ गया। सर इंडिया के खिलाफ हैं हम लोग। एनडीए के खिलाफ है? हाँ हम लोग नीतीश जी के खिलाफ है। हाँ सर, उनको बोल दीजिए। हाँ सर, तो बहुत बेकार काम किया है क्या कि अब बिहार में दारू बंद करवा के, दारू चालू है लेकिन बंद कहाँ हो गया। 15 साल शराबबंदी को लेकर गुस्सा है, घर घर साल में इनका पुल गिर रहा है। 15 साल में जब गाड़ी नहीं चलता है तो 20 साल का खटारा मुख्यमंत्री काहे चाहिए। 2500 पेंशन देगी आम आदमी पार्टी, 300 यूनिट फ्री, 2500 पेंशन आम आदमी पार्टी देखिए दे रही है। चले ले गाड़ी तो उड़ेला धूल, चले ले गाड़ी तो उड़ेला धूल, और छपरा के जनता खेसारी लाल के कोयले बा कबूल, ऐसे कि अब की ना करी भूल। नहीं खिली फूल, नहीं खिली फूल। नून रोटी खाएंगे, खेसारी के संग ही बिताएंगे, छपरा में ही बिताएंगे। बोलने का देखिए, ये तो फिल्मी दुनिया का हीरो है ये खेसारी लाल, और छपरा में आ गए हैं, छपरा का बेटा भी है। अब आगे अब इलेक्शन पे नॉमिनेशन करवाए हैं, आगे देखिए क्या होता है, पब्लिक साथ में है नहीं है। एक सवाल आप लोगों से पूछेंगे। सवाल ये है कि बिहार के चुनाव में सब बोलते हैं असली नेता मैं हूं, लेकिन असली और फोटोकॉपी में फर्क पहचानना जरूरी है, और तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि बताओ ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है। आप सब अपने अपने तरफ से बता सकते हैं ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है।
खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। प्रशांत किशोर। हाँ। खेसारी लाल यादव यहाँ का क्षेत्रीय कैंडिडेट है जो आम आदमी पार्टी ने इसी विधानसभा को दिया है। वो एक ही प्रत्याशी है, इतना प्रत्याशियों का नॉमिनेशन है। वो है प्रेम खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव सबसे ओरिजिनल कैंडिडेट खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। सबसे ओरिजिनल खेसारी लाल यादव। तरफा माहौल खेसारी लाल यादव। चलिए यहाँ ज्यादातर लोग कह रहे हैं ओरिजिनल कैंडिडेट खेसारी लाल यादव। बीजेपी की भी लड़ाई है, लेकिन ठीक है, हो गया। लेकिन जमीन पर जब आप उतरते हैं, चुनाव प्रचार में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है राजनीति कितनी मुश्किल है। खेसारी लाल को भी ये मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि चुनाव के डगर इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल छपरा से पूछता है बिहार में इतना ही। आगे फिर किसी और पड़ाव पर पहुंचेंगे और सवाल पूछेंगे और साथ में पूछेगा पूरा बिहार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।